अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि पीएमडीसी ने क्या फ़ैसला किया है, प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, इनकी फ़ीस कम हुई है या नहीं, और क्या ये कम हो सकती है या नहीं होगी। ठीक है, और इस पर पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, और ये वीडियो में मैं आपको वही बात करूँगा जो बाकी जेन्युइन होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये मैं सारी क्वारीज आपकी इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। और एमडी कैट 2025 के हवाले से भी जो स्टूडेंट्स के हैं कि सर ये क्या इसका सीन होगा, नेशनल होगा या नहीं, वो भी आपको बताता चलूँ। तो आपको बताऊं कि पीएमडीसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस को कम करने में। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने शोशा छोड़ा होता है, हर साल ही इस तरह होता है। ठीक है, और आप इनसे कोई उम्मीद ऐसी ना लगाएं कि ये आपके हक़ में कोई फेवर करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के हक़ में कोई फेवर नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि पीएमडीसी ने ना कभी पहले कुछ ऐसा किया है। ठीक है, आपको भी पता है कि एमडी कैट में क्या सीन होता है, स्टूडेंट्स हर साल ही खुआर होते रहते हैं। बाकी 12 लाख का जो इन्होंने कहा था कि कमेटी ने कि 12 लाख आपकी फ़ीस होगी, और वो अप्रूव नहीं हो सकी। ठीक है, और ये 28 फरवरी 2025 को जो रिपोर्ट आई है हमारे पास डी न्यूज़ इंटरनेशनल, तो इस पर आप देख सकते हैं, आप खुद भी जाकर इसको विजिट कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। बाकी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारे पास एमडी कैट में भी यही होता है कि स्टूडेंट्स जैसा कि खुद ही डील कर रहे होते हैं, कभी हाई कोर्ट्स में जा रहे होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे होते हैं कि एमडी कैट के पेपर को लेकर भी। तो इसी तरह यहाँ भी यही सीन है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को कोई फेवर नहीं मिली। जैसा कि इन्होंने कमेटी बना दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी, फिर उन्होंने कहा कि सागडार साहब को 2 खत लिखे हैं, उसका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर कुछ होगा, उधर से अप्रूवल होगी। बाद में पीएमडीसी का अपना इजलास हुआ तो उसमें कहा गया जी पीएमडीसी के बाद ऐसा कोई ला ही नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जैसे जो प्राइवेट ये जो हमारे पास है जी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जो हमारे पास एसोसिएशन है पाकिस्तान की, ठीक है, पामी, उन्होंने पीएमडीसी के जो उनको कहा कि आपके पास तो ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि आप हमें कुछ ऐसा कह सकें कि हम फीस कम करें। ठीक है, क्योंकि पीएमडीसी के पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर के कॉलेजेस हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीएमडीसी को आगाह करना होता है हर सेशन से पहले कि हमने अपनी फ़ीस ये इंक्रीज़ कर ली है। ठीक है, उन्होंने बस पीएमडीसी को बताना होता है कि हमने इतनी फ़ीस इंक्रीज़ की है। बाकी पीएमडीसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। बाकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं पीएमडीसी के, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास वाकई कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, बट पीएमडीसी ने कहा कि चलें आप रिव्यू करें कमेटी को कि ये फीसेस जस्टिफाइड हैं या नहीं हैं। तो बट आपको बताऊं कि जो हमारे पास है पीएमडीसी के एक्टिंग रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर शाइस्ता फैसल, उन्होंने कहा था कि मैंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। तो ये सारी आप कहानी इनकी सुन सकते हैं। बाकी एट दी एंड वही बात है कि कोई कुछ नहीं होने वाला, ना आगे होगा। प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से फीस चार्ज करेंगे, पीएमडीसी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को और सारी आवाम को एक इन्होंने बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब देखें, जब एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, अब आगे आपकी वाइट कोर्ट सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, तो वही मैंने आपको कहा था कि जब ये एक बार फीसेस ले लें तो ये मुश्किल है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं ये माफिया आपको फ़ीस रिटर्न करेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जैसे कि 12,12,470 के करीब आपकी फ़ीस कर दी जाएगी एनुअल। ये रिकमेंडेशन आई थी। ठीक है, ये फिक्स नहीं थी हुई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर कोई होता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पीएमडीसी की जानिब से कि वो स्टूडेंट्स के हक़ में कोई फेवर कर रही है इतनी बड़ी। बाकी 25 से 30 लाख फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे, बाकी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया था, बट एट दी एंड कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना चलूँ कि 2010 तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस 5 लाख थी, फिर ये 6 लाख हो गई। ठीक है, 5 से 6 लाख 2012 में हुई। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8.5 लाख फ़ीस फिक्स कर दी जाए और 5% आप एनुअल इंक्रीज़ कर सकते हैं 2020-21 की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बाद में जी ये फ़ीस हमारे पास है 9,97,500 हो गई। फिर इसी तरह ये फ़ीस बढ़ती बढ़ती अब हमारे पास 25 से 30 लाख तक चली गई है। और अब ये जो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की थी पेरेंट्स ने कि फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इस पर थोड़ा बहुत इन्होंने बस कमेटी वगैरह बना के इस मामले को ज़रा सॉल्व आउट करने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स को लगे कि हम इनके लिए कर रहे हैं, बट एट दी एंड वही हुआ जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इस उम्मीद को छोड़ दें। हर साल फीसेस बढ़ेंगी, हर साल का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होता है। इस साल का भी फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने पंजाब का, सिंध का सारा शेयर किया हुआ है। ठीक है, बीडीएस का भी, और आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है, एडमिशन्स के रिलेटेड, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको बताऊँ कि एमडी कैट 2025 हमारे पास इस बार नेशनल होने वाला है, और आपने लाजमी ये याद रखना है कि अगर आपका सिंध का डोमिसाइल है तो आप सिंध में ही एमडी कैट देंगे, पंजाब का है तो पंजाब में देंगे। ठीक है, और
ये नहीं हो सकता कि सिंध वाले पंजाब में आकर दे लें सिद्धांबू में आकर, ठीक है। तो इस तरह का सीन कोई नहीं होने वाला। बाकी आपका टैबलेट बेस एमडी कैट होगा, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको एमडी कैट के ग्रुप में बताते रहेंगे। एमडी कैट ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।